प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे प्रार्थना करके। Can you just pray? Or Joash, if you can please pray. Are you there, Joash? Okay, Lata sister. यस आप प्रार्थना कीजिए और आराधना शुरू कीजिए। थैंक यू। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आपने हमें अब तक संभाला हुआ है प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु वचन को, आराधना को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप विश्वास योग्य हो प्रभु। हमारे हर एक कामों को प्रभु आप, अधर्म के कामों को आप क्षमा करना और हमारी सहायता और मदद करना कि हम आपके द्वारा जो वचन है प्रभु उस वाणी को सुन पाए और आराधना कर पाए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में, यह अक्स जो तेरा है। संसार की सुंदरता में, यह रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में, है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है,
यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का है रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला, ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा।
अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु आपके इस वादे के लिए प्रभु, जो आपने हमसे कहा है पिता परमेश्वर, किया है पिता परमेश्वर। जब आप अपनी नजर प्रभु आपके ऊपर उठाएंगे प्रभु, आप हमारी सहायता करेंगे प्रभु। हाँ प्रभु, या बाहर जाए अंदर आए पिता परमेश्वर, हर कष्ट हर मुसीबत में प्रभु आप हमारे साथ हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है आप कभी ना ऊँघने वाले, कभी ना सोने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सब एक मन होके प्रभु हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी भी प्रभु जैसे हमने इस गीत को गाया प्रभु, हमारी आंखें केवल आपके ऊपर है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे लिए रास्ते निकालिए जो प्रभु रास्ते बंद है पिता परमेश्वर, आप रास्तों को निकालिए, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु। प्रभु जिस तरह प्रभु मिस्र की सेना प्रभु इस्राएल लोगों के पीछे थी, पर आपने समुद्र को दो भाग कर दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप ऐसे मार्ग निकालने वाले परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। एक मन होके प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में जहाँ जिसकी प्रार्थनाएं प्रभु रुकी हुई है प्रभु, हम उसके लिए प्रभु आपसे मांगते कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे पिता है। हम अपनी आंखों को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
Hi everyone. Jose's internet is stopped. That is why he's out of the meeting. Wait for some time. Just wait for some time. Praise the Lord, सबको. Hope everyone can hear me. हाँ ब्रदर. Okay. Sorry, मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, so लॉग आउट हो गया. थैंक यू लता सिस्टर, हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए. आइए हम सब हमारे सरों को झुकाए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से. स्वर्ग पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, जैसे हमने गीत गाया, आप एक ही हमारा सहायक है परमेश्वर, और आप एक ही है जो हमें अंदर बाहर हर तरफ से आप हमें समझते प्रभु. हमारे हर एक परिस्थिति को आप जानते परमेश्वर. आप आदि से ही अंत को जानते परमेश्वर. पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह काफी है, सचमुच काफी है परमेश्वर. Your grace is enough for each one of us, and your grace is a much greater miracle than healing, than deliverance. आपका अनुग्रह चंगाई से भी बढ़कर, छुटकारा से भी बढ़कर एक चमत्कार है. पिता परमेश्वर, बहुतों को आपने चंगाई किया, परंतु आपने बहुतों को आपने अनुग्रह दिया उस पीड़ा से होकर, उस दर्द से होकर, बीमारी से होकर गुजरने के लिए. आपका अनुग्रह हमारे लिए एक ताकत है परमेश्वर. यस लॉर्ड, योर ग्रेस इज माइटियर than the pain that we go through. Father, we praise you for who you are. पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर. क्षमा कर प्रभु, कई बार हम आपके अद्भुत कार्यों के बावजूद हम आपको नहीं समझे, हम आप पर अविश्वास दिखाए कई बार. क्षमा कर परमेश्वर, हम अंत तक विश्वास योग्य रहे, ऐसा हमें मदद कर प्रभु. यस लॉर्ड. पिता परमेश्वर, इस वक्त इस संगति में, बाइबल स्टडी में, हर एक जो आप पर ध्यान लगाकर, कान लगाकर, आपकी ओर दृष्टि लगाकर बैठे हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष करके भेज परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं. यस लॉर्ड, आपका नाम का महिमा हम सबके जीवन में हो परमेश्वर. यस लॉर्ड. धन्यवाद परमेश्वर आपका प्रेम के लिए. कल, आज और कल आप वही परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर. इस वक्त पिता परमेश्वर, हम हमारे बीच में से कोई भी जो कमजोर है, जो जो शरीर में कमजोर है और बीमार है, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर. आपके दिए हुए अधिकार से, यीशु मसीह के नाम से, हर एक के उनके शरीर में चंगाई बोलता हूं. यीशु के नाम से चंगाई होने दे. यीशु मसीह के नाम से शरीर में बल प्राप्त होने दे. हर एक जिनके जीवन में बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन टूटने दे. पिता परमेश्वर, आपने हम सबके विलाप को
हर्ष में बदल दिया है परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके उद्धार के कारण यस लॉर्ड हम आनंदित है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आपका शांति जो संसार नहीं दे सकता, वैसा शांति आपने जो दिया है प्रभु, हम आपके शांति में बने रहते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, we hold on to your peace that you have given us, which world cannot give. The rest that you have blessed us with, we choose to remain in that rest. आपने जो विश्राम हमें दिया है परमेश्वर, हम चुनाव करते हैं उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए, उस विश्राम में बने रहने के लिए। धन्यवाद प्रभु। आपके सामर्थी वचन से हम सबसे बातें कर परमेश्वर, और हमारा जीवन को और भी बदल प्रभु। यस लॉर्ड, हर तूफान को आप शांत कर परमेश्वर। यीशु के नाम से हर एक मनों में जो तूफान है, मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड एवरी स्टॉर्म इन एवरी माइंड टू बी स्टिल। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार सबको जय मसीह की। और आइए हम आज का वचन में जाएंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। कुछ लोगों ने मुझे प्रार्थना का विषय भेजा था, परंतु मेरा लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन चल नहीं रहा है। 7 बजे जब मैं लॉगिन करने के लिए शुरू किया तब नहीं चल रहा था, इसलिए मैं अभी मोबाइल यूज कर रहा हूँ। तो हम प्रार्थना का जो विषय है वो शुक्रवार को लेंगे बाइबल स्टडी में। हम प्रार्थना में समय बिताएंगे उस दिन। ओके। और भी किसी का प्रार्थना का विषय है या धन्यवाद का विषय है तो आप भेज सकते हो शुक्रवार के पहले। थैंक यू। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय। प्रेरितों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 3। हमने पिछले हफ्ते देखा था कुछ विषयों को, शुरुआत के कुछ इन वचनों में, कि कैसे पतरस और यूहन्ना प्रार्थनालय में प्रार्थना करने गए थे, और रोज की तरह वो प्रार्थना का समय 3 बजे, दोपहर 3 बजे को प्रार्थना का समय था। हम ये सीखे कि हमारे जीवन में भी प्रार्थना का एक समय हमें अलग करना बहुत जरूरी है। अक्सर विश्वासी लोग ऐसे मनोभावना में जीते हैं कि हम चलो समय मिला तो थोड़ा टाइम निकालेंगे, या बाकी सब काम होने के बाद अंत में हम समय बचा तो प्रार्थना करेंगे, नहीं तो थक गए तो हम विश्राम करने जाते हैं, हम अगले दिन प्रार्थना का सोचते हैं। लेकिन इस मनोभावना में एक अलग सोच होना बहुत जरूरी है। हमें कुछ अलग निर्णय लेना जरूरी है। प्रार्थना का एक स्थिर समय हमें अलग करना बहुत जरूरी है। उसकी ओर लक्ष्य रखते हुए हम हर दिन, ये मेरा प्रार्थना का समय है, उस समय मुझे उठकर प्रार्थना करना है। वो आप दिन में 5 बार करो, 4 बार, 3 बार, वो आपका निर्णय है, परंतु एक समय आप निर्णय लो। दूसरा हमने ये सीखा कि कैसे उस लंगड़े व्यक्ति को रोज उस मंदिर के बाहर लाकर कुछ लोग छोड़ते थे। ओके। और वो जन्म से लंगड़ा था। तो हमने ये सीखा कि जन्म से एक व्यक्ति अंधा हो या लंगड़ा हो या कोई भी प्रकार का बीमार अवस्था में जब पैदा होता है, अक्सर समाज या मनुष्य का स्वाभाविक सोच ऐसा रहता है कि उस व्यक्ति
व्यक्ति के जीवन में कुछ पाप है, या उसके माँ बाप ने पाप किया है, या कुछ तो इस परिवार में गलत है, इसीलिए ऐसे दृश्य sometimes it is a human psychology for people to knowingly or unknowingly look at individuals who have some physical disability as if it is a curse from God, or as if that person has some sin in his life, or maybe in his family his parents have sinned. Knowingly or unknowingly, we may have that approach towards that person. And individuals or families who look healthy, and who in whose life um, everything is good, we may think that family is blessed. Okay, zaruri nahi hai, not necessary, not necessary. एक व्यक्ति या परिवार जिसके जीवन में कोई बीमारी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो आशीषित है। ओके, एक प्रचारक जो हमारे कलीसिया में आए थे, आशीष का अर्थ उन्होंने बताया इस प्रकार से। आशीष मतलब आपके जीवन में बहुत सारा प्रबंध और पैसा और बहुत अच्छा घर या गाड़ी है, और आप तंदुरुस्त है, वो नहीं है आशीष का अर्थ। आशीष का असली अर्थ ये है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, वो है आशीष। Blessed, being blessed by God is not the material blessings or how much bank balance we have, and we are financially good, we do a good job, or we are healthy, we have a good house. That is not the real meaning of blessing. The real meaning of blessing is that we are God is pleased with our life. That is the real meaning of blessing. परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है, वो है आशीष का असली अर्थ, असली अर्थ। ओके, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। ओके, अपने आप से पूछना है, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? Is God pleased with our life? हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन, हमारे विचार, हमारे सोच विचार, हम आज्ञा पालन कर रहे कि नहीं? परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है कि नहीं? बस इतना ही मायने रखता है। ओके, यदि हमारा बहुत अच्छा घर है या गाड़ी है या पैसा है, अच्छा क्या बोलते काम, हमारे पास एक अच्छा पगार वाला काम है, ये सब परमेश्वर के आशीष को यदि दर्शाता है, तो सबसे आशीषित मुकेश अंबानी होना चाहिए।
क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा है। हम लोग सबसे ज्यादा पैसा या प्रबंध उसके जीवन में है, तो वो परमेश्वर से आशीषित है या परमेश्वर उससे प्रसन्न है, ऐसा होना चाहिए। परंतु वो नहीं है आशीष का अर्थ। ओके, एक सबसे गरीब व्यक्ति भी, जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं है, सर के ऊपर छत भी नहीं है, ओके, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। और वो सबसे बड़ा आशीषित व्यक्ति परमेश्वर के नजर में हो सकता है। ओके, हम कितने आत्मिक चीजों में कितने हम चूक जाते हैं, हम गलत हो जाते हैं आत्मिक चीजों में। हमारा नजरिया जाने अनजाने में गलत हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखकर हम कभी सोचते नहीं है कि ये आशीषित है। हम उन्हें वी लुक एट देम एज व्हाट डू यू कॉल, we look at them in a very pitiful way. हिंदी में क्या बोलते हैं पिटी को? What do you call पिटी? हाँ, हम ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, वो कंगाल अवस्था में है, ऐसे लोगों को हम एक दया एक नजरिया से हम देखते हैं। और हम ऐसे लोगों के विषय में प्रार्थना भी शायद ऐसा करेंगे अनजाने में कि प्रभु आप उनको आशीष करो करके। लेकिन कभी क्या हम ऐसे सोचते हैं कि भले उसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ चीजों का कमी है, वो बहुत संघर्ष कर रहे जीवन में, बहुत तकलीफ में है, परंतु सबसे ज्यादा आशीषित है वो? कभी क्या हम ऐसे सोचते हैं? हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। ओके, परमेश्वर के नजर में हो सकता है कि ऐसा एक व्यक्ति आशीषित है और जिनके पास सब कुछ है, ओके, चर्च में जाते हैं, सब कुछ है, सब प्रबंध है, और जो अब खुद के बारे में सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे आशीष किया है, हो सकता है कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है ऐसा एक व्यक्ति से। ओके, हमें अपने आप को जांचना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रसन्न है, उसका प्रमाण उस व्यक्ति के जीवन के हार्दिक चीजों का नहीं है। मटेरियल इज हार्दिक, राइट? उस व्यक्ति के जीवन में जो सांसारिक या जो हार्दिक उपलब्ध जो प्रबंध है, जो रोज के जरूरतों का जो प्रबंध है, उसके आधार पर नहीं है ये प्रमाण कि परमेश्वर प्रसन्न है उस व्यक्ति से। नो, नेवर। वचन के अनुसार मैं कहता हूं, लाजरस धनवान और उस लाजरस व्यक्ति के दृष्टांत में यीशु मसीह ने स्पष्ट सिखाया है। ओके, उस धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद वो मृत्यु के बाद अधलोक में गया, ओके, और पीड़ा में था। परंतु ये कंगाल व्यक्ति दारिद्रता में होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, उस अमीर व्यक्ति के मेज से गिरा हुआ टुकड़ों पर वो पलता था। ओके, ठीक से उसका क्या बोलते हैं, मृत्यु के बाद उसका गाड़ना भी, फ्यूनरल भी ठीक से हुआ नहीं होगा। ओके, ऐसे व्यक्ति का नाम यीशु मसीह जिक्र करता है उस क्या बोलते हैं, दृष्टांत में। उस दारिद्रता और कंगाल और कठिन परिस्थिति में जिया हुआ व्यक्ति का नाम स्वर्ग जानता है, परंतु उस
उस दृष्टांत में उस अमीर व्यक्ति का नाम भी जिक्र नहीं किया है। कितनी कितनी अद्भुत बात है, कितनी परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत हमारे विचारधारा से बहुत अलग है, और ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे विचारधारा को परमेश्वर के राज्य के विचारधारा और सिद्धांत के साथ मिला दे, नहीं तो अंत में हम बहुत आश्चर्य हो जाएंगे, आश्चर्य हो जाएंगे। यीशु के आगमन के समय पर, न्याय के समय पर हम आश्चर्य हो जाएंगे। ऐसा न हो कि हम शर्मिंदा खड़ा पड़े परमेश्वर के सामने। ओके, सो इस प्रेरितों का 3 अध्याय में इस जन्म से लंगड़ा व्यक्ति के बारे में हम ये सीखते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ने पाप किया है या उसके माँ बाप ने पाप किया है। ओके, रोज उस व्यक्ति को उस मंदिर के द्वार पर कोई छोड़कर जाते थे। क्यों छोड़कर जाते थे? दूसरा वाक्य पढ़िए। मांगे। या और वो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। कौन से मकसद से उसको वहां पे छोड़ते थे लोग? भीख मांगने के लिए। किससे भीख मांगने के लिए? मंदिर में जाने वाले लोगों से भीख मांगने के लिए। मंदिर में कौन जाते थे? परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग, जो अपने आप को चुना हुआ एक वंश ऐसा समझते थे, जो अपने आप को प्रथम प्रधान परमेश्वर, संसार को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, उनका पुत्र, बच्चे समझते थे। ऐसे लोग मंदिर में जाते थे। परमेश्वर जो अद्भुत चमत्कार किए हैं संसार के सृष्टि से अब तक, हमेशा लोगों के जीवन में, इजरायलियों के जीवन में, ओके, और इस संसार में अलग अलग अद्भुत कार्य किए हैं। ऐसा परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग जब मंदिर में जाते हैं, ऐसे लोगों से ये लंगड़ा व्यक्ति आशा क्या रखता है? पैसों का आशा। ओके, यहां पर एक प्रकटीकरण हमारे लिए है। ओके, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, संसार के लोग, हम जो अपने आप को मसीह लोग कहते हैं, हमसे क्या आशा रखता है? केवल कुछ पैसों का मदद? केवल कुछ मीठी बातें? क्या इतना ही आशा रखते हैं? सांसारिक कुछ चीजें उनके जीवन में वे आशा रखते हैं हमसे? क्या इतना ही आशा रखते हैं? ये सोचने वाली बात है। हमारा क्या बोलते हैं, इमेज, व्हाट डू यू कॉल फॉर इमेज? अपना चरित्र। हमारा एक गवाही या एक लोगों के सामने हमारा किस प्रकार का एक छवि हमने बनाया है? लोग हमें क्या समझते हैं? हम कौन है? अक्सर हम अपने ही बारे में, जिस स्तर में और जिस अवस्था में हम अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं, उसी स्तर में लोग हमें समझते हैं,
उसी स्तर तक, उसी लेवल तक वो हमसे मदद की आशा रखते हैं। ओके, आप सोच कर देखो, शमूएल भविष्यवक्ता के बारे में, मूसा के बारे में, परमेश्वर के ऐसे अनेक दासों के बारे में आप सोच कर देखो। शमूएल भविष्यवक्ता के बारे में वचन में लिखा है, पूरे इज़राइल देश में जब भी कोई समस्या आता था, लोग शमूएल भविष्यवक्ता के पास आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये परमेश्वर का दास है और परमेश्वर का सामर्थ इसके अंदर है, इनके अंदर है। ओके, ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से वाणी प्राप्त करके हम तक पहुंचाएगा, और जो वो कहेगा वैसा ही होगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्राप्त करके बोलता है, इसीलिए परमेश्वर की ओर से चमत्कार होता है। ओके, तो लोगों का शमूएल या ऐसे परमेश्वर के दासों से आशा क्या था? कुछ पैसों का जो कुछ समय का तकलीफ दूर करे, ऐसा नहीं, पैसों का आशा नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से निकलता हुआ शब्द सुनने के लिए। जब शमूएल भविष्यवक्ता इज़राइल के कुछ गांव में कदम रखते थे, दूर से ही उनको देखकर लोगों के मन में एक भय आता था। क्या सोचकर कि क्या ये भविष्यवक्ता हमारे लिए कुछ अच्छा वाणी लेकर आया है या परमेश्वर की ओर से कुछ दंड का वाणी लेकर आया है? इतना लोग के अंदर भय होता था। परमेश्वर का एक क्या बोलते, परमेश्वर का इमेज को सैमुअल द प्रॉफिट, Samuel used to carry the image of God with him. That's why people used to fear the prophets. Okay, तो मेरा कहने का मतलब, जब 2 दिन पहले ये मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे ये इस सच्चाई को बताया कि लोग हमसे क्यों केवल पैसों का आशा या ऐसे कुछ कुछ क्षण वाले मदद को क्यों आशा रखते? हम कौन है जो मंदिर जाने वाले लोग, मतलब कलीसिया जाने वाले लोग, जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, हमसे उनका आशा क्या होना चाहिए? परमेश्वर से छुटकारा। यीशु के नाम से आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर जरूर छुटकारा देगा, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, ऐसा उनका आशा होना चाहिए। आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, ऐसा आशा रखकर आने वाले अविश्वासी लोग होना चाहिए। ओके, हमारे अंदर एक बदलावट होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ आना बाकी है। We have to receive the power of the Holy Spirit. We have to carry the image of God. There is something that we are lacking. That is why people are expecting only something which is perishable from us. That is not the reason why they should come to church. The unbelievers, when they come to church, they should come with a hope, not the material hope. बहुत लोग हमारे भारत देश में भी बहुत अविश्वासी लोग यीशु मसीह पर विश्वास इसीलिए करते हैं, कलीसिया में इसीलिए जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक गलतफहमी है कि मसीह लोग जो है, क्रिश्चियन लोग जो है, अविश्वासी लोगों को, हिंदू लोगों को पैसों का मदद करते हैं, वो आशा से आते हैं। ओके, कितना अद्भुत होगा वो दिन जब हमारे भारत के लोगों के मन के आंखें खुल जाएंगे, वे ऐसे सोचेंगे
कि मसीह लोग कलीसिया में हम इसीलिए जाएंगे क्योंकि वहां पर चमत्कार होता है, चिन्ह चमत्कार होता है। पैसों का आशीष हमें नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हम वहां पे जाएंगे क्योंकि वहां पे उद्धार मिलता है, वहां पे परमेश्वर छुटकारा देता है, उसके लिए हम जाएंगे। ऐसा सोचकर अविश्वासी लोग आना चाहिए। ओके। पतरस और यूहन्ना के समय पर भी लंगड़े, अंधे, बीमार लोग मंदिर के बाहर इस आशा से बैठे हैं कि वे पैसे देंगे, पैसे देंगे। और पतरस और यूहन्ना वो परंपरा को तोड़ दिया। आमीन। पतरस और यूहन्ना आंखों में आंख डालकर उस गरीब व्यक्ति को देखकर कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। पढ़िए 6वां वाक्य। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह आमीन। नासरी के नाम से चल फिर। कितना अच्छा होगा कि हम पैसों से बढ़कर परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करे। हमारे इन हाथों के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ कार्य करे। इन्हीं हाथों से जब हम दान देते हैं, ओके, मैं दान और दशांश के विरुद्ध नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर का वचन के अनुसार है कि हम लोगों को पैसों से मदद करें, उसमें कोई गलत नहीं है। परंतु केवल पैसों का मदद हो और परमेश्वर का सामर्थ का कार्य न हो, इससे मैं असहमत हूं, इससे मुझे तकलीफ है। ओके। और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मेरे जीवन के द्वारा ही मैं आशा रखता हूं कि मैं और परमेश्वर का सामर्थ को प्राप्त करूं, कि परमेश्वर का सामर्थ मेरे द्वारा कार्य करे, हम सबके द्वारा। ओके। हम पैसों के दान देने से क्या बोलते, लेट अस नॉट सेटल, लेट अस नॉट कॉम्प्रोमाइज। व्हाट डू यू कॉल फॉर कॉम्प्रोमाइज? समझौता। हाँ, हम पैसों के दान देकर लोगों को पैसों का या कपड़ों का या ऐसे कोई प्रबंध लोगों को देकर हम समझौता परमेश्वर के सामर्थ के साथ समझौता न करें। ओके। पैसों का मदद कीजिए, जरूर कीजिए, करते रहिए, मैं उसका विरुद्ध नहीं हूं। कपड़ों का मदद कीजिए। मैंने खुद आपको कुछ हफ्ते पहले कहा था, हम कुछ महीनों के बाद सील आश्रम या ऐसे कोई जगह पे जाएंगे, वहां पर लोगों को पैसों का दान या कपड़ों से या कोई भी उनके जरूरत अनाज देकर मदद करेंगे। ओके। लेकिन हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं, एक एक अविश्राम, एक अनरेस्ट होना चाहिए कि मुझे ये काफी नहीं है, मुझे ये काफी नहीं है। मुझे परमेश्वर का सामर्थ, वहां पर जाकर लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना जब हम करेंगे, पतरस और यूहन्ना ने जैसा प्रार्थना किया, यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो ताकि लोग विश्वास करें और उनका उद्धार हो। ओके। इसीलिए हम समझौता के इस अवस्था में न रहे। ओके। हम जब दान देते हैं, लोगों को मदद करते हैं, तो भी क्यों ना हम रोज परमेश्वर से पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगे। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा हम मनोभावना से हम संतुष्ट नहीं है दान देकर, कपड़े देकर। प्रभु हमें आपका सामर्थ चाहिए, हमें आपका सामर्थ चाहिए। ऐसा हमारा प्रार्थना हो। हमारे कलीसिया, हमारे परिवार और हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का बेडारी आने दो, ऐसा हमारा प्रार्थना रहे। लेट गॉड्स रिवाइवल कम इन आवर पर्सनल लाइफ, फैमिली एंड इन आवर चर्चेस। मे गॉड सेंड अ माइटी रिवाइवल। पतरस, यूहन्ना और बाकी शिष्यों के जीवन में ये सामर्थी तूफान आया पेंतिकोस्त का दिन। वे सब सामर्थ को प्राप्त किए और उस कारण
पतरस उस व्यक्ति के आंखों में आंखें डालकर कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। वो क्या है? यीशु नाजरी के नाम से उठ, खड़ा हो और चल। और उसी वक्त वो व्यक्ति खड़ा हुआ और चलने लगा। 7वां वाक्य पढ़िए। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। आमीन। पतरस और यूहन्ना उसको हाथ दिया, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया उसे। ओके, हम जिस हाथ से लोगों को दान देते हैं, पैसे या कपड़े देते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उसी हाथों को, हमारे उन्हीं हाथों को इस्तेमाल करे लोगों के जीवन में चंगाई या चिन्ह और चमत्कार लाने के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए ऐसा होने दे। तो हम समझौता वाले मन में न जिए। मैं सबको यीशु के नाम से जागृत करना चाहता हूं। लेट अस एम for the power of the Holy Spirit. Let us aim and desire that God will use us in these last days, that signs and wonders God will do through us in lives of people. Let us not settle with just donations. Let us not settle with mere small help or food. Okay? और इस व्यक्ति का जीवन बदल गया। 8वां वाक्य पढ़िए। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। देखो कितना खूबसूरत उस व्यक्ति का जीवन कितना खूबसूरत हुआ। ओके, चलता, परमेश्वर का धन्यवाद देकर, कूदता, कूदता लिखा है ना वहां पर? हाँ, कुत्ता लेकर कूदता। हाँ, वॉकिंग, लीपिंग एंड प्रेजिंग गॉड। कितना आनंद उसके अंदर भर गया। जो जन्म से लंगड़ा था, कभी अपने पैरों में बल नहीं महसूस किया, उसके पैर नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ओके उसके पैरों में बल लाया। Immediately his feet and ankle bones received strength. ओके, ये कोई गुप्त एक चमत्कार नहीं था, जो किसी ने देखा नहीं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं था। आज के तारीख में कई प्रचारक लोग ऐसे दावा करते हैं या स्टेज से ऐसे ऐलान करते हैं कि इस व्यक्ति का किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा था, अब परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया और सब ठीक हो गया करके। लेकिन किसी ने देखा शरीर के अंदर क्या हुआ है? किडनी आ गया क्या? किडनी ठीक हुआ क्या? बहुत लोग दावा करते कि मतलब बहुत प्रचारक लोग ऐसे बोलते कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को नया किडनी दिया। देखिए, परमेश्वर के सेवकाई में सत्यता होना बहुत जरूरी है। झूठ का सेवकाई बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। ओके, देखो, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद उनका सेवकाई में और चंगाई की सेवकाई में यदि आप ध्यान देंगे, कई लोगों को यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, चंगाई देने के बाद यीशु ने कहा कि जाकर अपने आप को याजक को बता, जाकर गो एंड चेक योरसेल्फ। यीशु मसीह स्वयं कहा। जो समाज में जो परंपरा है, कुछ परंपरा जो सही है, यीशु मसीह ने उन अच्छे परंपराओं को तोड़ा नहीं। तो यदि परमेश्वर कोई प्रचारक को या किसी को, हम में से किसी को इस्तेमाल करता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को जिसको किडनी नहीं है नया किडनी नहीं दे सकता है, जरूर दे सकता है। ओके, लेकिन घोषणा करने के पहले
उस व्यक्ति को जाकर अपने आप को डॉक्टर को बताने के लिए कहना चाहिए और एक बार रिपोर्ट निकालो, स्कैन करो और ये स्पष्ट करो और वो रिपोर्ट सबूत होना चाहिए। ओके, जो कुष्ठ रोगी लेपर्स, व्हाट डू यू कॉल फॉर लेपर्स? लकवा, कोड़ी कोड़ी, कोड़ी कोड़ी व्यक्तियों के बारे में, जो कोड़ी बीमार है, ऐसे व्यक्ति के बारे में, those who are suffering with leprosy, if you read the Old Testament, पुराने करार में परमेश्वर का आदेश था कि वो व्यक्ति जब चंगा होता है याजक को जाकर बताना जरूरी है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। What do you call for observation? उसके ऊपर नजर रखा जाता है, ओके, कि वो सचमुच का चंगा हुआ है कि नहीं पूरी तरह से। फिर उसके बाद जब इसका प्रमाण होता है फिर उसको समाज में खुला छोड़ते हैं। ओके, तो ये सब परमेश्वर का आदेश के अनुसार याजक लोग करते थे। ओके, और यीशु मसीह जब इस संसार में आए, चंगाई देते वक्त, चमत्कार करते वक्त, यीशु मसीह ने ये परंपरा तोड़ा नहीं। यीशु मसीह एक कोड्स के बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति को चंगाई देते वक्त यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को याजक को बताने के लिए कहा। So Jesus himself allowed such a person who is healed to go through the observation. Okay, परमेश्वर जब चमत्कार करता है, परमेश्वर पर्दे के पीछे गुप्त नहीं करता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ओके, सब कुछ व्यक्त है, स्पष्ट है। इस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना के द्वारा चंगाई किया, ओके, तब लोगों के नजर में स्पष्ट था। ओके, वचन कहता है कि 10वां वाक्य पढ़िए, सॉरी 9 और 10 दोनों पढ़िए, 9 और 10। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि उसको पहचान लिया। एक मिनट, तो लोगों ने पहचान लिया, तो इट वाज नॉट अ सीक्रेट अफेयर। लोगों ने पहचाना कि ये वही व्यक्ति है जो लंगड़ा था और अब वो चंगा हो गया है, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। ओके, आगे पढ़िए। पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत ही अचंभित और चकित हुए। यस, देखने वाले अचंभित हुए, चकित हुए। ओके, सो लोगों के मन में शंका पैदा करने वाला विषय नहीं था। कई चंगाई का जो सेवकाई और मीटिंग्स जो होते हैं ना, चंगाई के मीटिंग्स या चिन्ह चमत्कार करने वाले ऐसे प्रचारकों के मीटिंग्स में कई ऐसे घटनाएं लोगों के मन में शंका लाने वाले, अविश्वासी और हिंदू लोगों के मन में भी शंका लाने वाले ऐसे कार्य होते हैं स्टेज में। और इसीलिए अविश्वासी लोग सताव करते हैं या they blame, वे दोष लगाते हैं। ओके, कौन उन लोगों को दोष लगाने का ये मौका देता है? हम स्वयं हमारे कार्यों के द्वारा देते हैं। हम शंका करने जैसे ऐसे हमारे सेवक का ही हम कई बार उस प्रकार से स्टेज से करते हैं। इसीलिए ओके, कृपया ऐसे प्रचारकों से दूर रहिए जो केवल स्टेज के ऊपर शोबाजी करते हैं, यीशु के नाम से बहुत कुछ शो ऑफ करते हैं। हमारे अंदर
discernment. What do you call for discernment? परखना। हमारे अंदर परखने की आत्मा होना बहुत जरूरी है, परखने का एक स्वभाव होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हुआ, ये लोगों के नजर में स्पष्ट था और लोग अचंभित हुए कि ये वही व्यक्ति है जो सुंदर फाटक पर था। अब और एक चीज हम यहाँ पर सीखते हैं, ओके, जो प्रेरितों का 3 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा था कि इस व्यक्ति को कुछ लोग लाकर उस सुंदर फाटक में छोड़कर प्रतिदिन जाते थे। ओके, सुंदर फाटक का नाम सुंदर था, लेकिन वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति या लोग पीड़ित व्यक्ति थे, उनके जीवन में कुछ असुंदर बातें थे। ओके, कई बार हमारे नाम जो है, बहुत अच्छा, खूबसूरत, अच्छा अर्थ वाला नाम हो सकता है। ओके, अच्छे अच्छे नाम हमारे माँ बाप हमें देते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा अर्थ है। ओके, बाइबल में से नाम देते हैं। ओके, आत्मिक अर्थ होता है उन नामों का, लेकिन हमारा जीवन उस नाम के अर्थ के साथ मिलता नहीं। कई बार हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव या हमारा जीवन का अवस्था उस नाम के साथ या उस नाम के अर्थ के साथ नहीं मिलता। उस सुंदर फाटक में बहुत कुछ असुंदर चीजें थे, पीड़ित लोग थे। People who were in bondage were in that beautiful gate, at that beautiful gate. People who were suffering were in that beautiful gate. Okay, people who were sick and who were sad, who were mourning, were in that at that beautiful gate. उस सुंदर द्वार पर जो शोकित लोग, पीड़ित लोग, बंधन में जो लोग हैं, बीमार लोग, दर्द की अवस्था में ऐसे लोग थे। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा कार्य किया, तब उसी पीड़ित अवस्था और दुर्लभ और दुखी अवस्था से बदलकर परमेश्वर ने इस लंगड़े व्यक्ति को चंगा करके आनंद और हर्ष उसके जीवन में लाया। उस फाटक का असली अर्थ जो सुंदर था, वहां पर एक सुंदर कार्य उस दिन हुआ। आमीन। परमेश्वर से हम सब प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि हमारे नाम का जो अर्थ है, हमारे हम जो अपने आप को मसीह लोग कहते हैं, उसका असली अर्थ हमारे जीवन के द्वारा भी वही दिखना बहुत जरूरी है। और यदि नहीं दिखता है तो हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे जीवन को बदल, हमारे जीवन में एक अर्थ ला, ताकि लोग देखकर उनका उद्धार हो। ओके, लेट आवर वॉक टॉक द नेम दैट वी हैव। ओके, तो परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य किया। इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई होने के कारण एक तरफ सुंदर चीजें होने लगा, आनंद होने लगा, कई लोगों के जीवन में आनंद हुआ। ओके, कई लोग अचंभित हुए और उस अचंभित मन से लोग परमेश्वर के करीब आने लगे। लेकिन दूसरे तरफ ऐसे भी कुछ लोग थे जो पतरस और यूहन्ना पर उंगली उठाने लगे, जो फिर भी खुश नहीं थे। ओके, आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे उस परिस्थिति को। आज के वचन के द्वारा
हमने जो सीखा कि हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे, कि हम केवल दान देकर, कपड़े देकर, लोगों को खाना देकर केवल संतुष्ट न रहे। परमेश्वर का हम सबके जीवन से आशा और मकसद क्या है कि उनका सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करे। और परमेश्वर का सामर्थ क्या है कि परमेश्वर, वो परमेश्वर है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, वो लाल समुंदर को दो किया, स्वर्ग से मन्ना उतर आया। ओके, 5,000 लोगों को परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया, उस पानी को दाखरस बनाया। ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किए। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्यों ना हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसा सामर्थ दे। और केवल 1 दिन 2 दिन प्रार्थना करके हम हार न माने। ओके, हम सबके परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई विषय होगा जहां पर हम परमेश्वर से आशा रखते, एक चमत्कार हो, हम मांगेंगे परमेश्वर से। Let us pray to God for that miracle in our family. Let us pray to God for that deliverance in our family. Let us not lose hope. Let us not compromise with just material help. हम समझौता न करें केवल दवाई देकर या उस प्रकार से। यदि परमेश्वर की इच्छा है, जैसा परमेश्वर पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह काफी है, और पौलुस को परमेश्वर ने चंगा नहीं किया, ऐसा यदि परमेश्वर का इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम फिर उस बीमारी के लिए प्रार्थना न करें। परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए हम सब कुछ उस सीमा को पार करके परमेश्वर का सामर्थ आज भी हमारे जीवन के द्वारा कार्य करे, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। हम सबके जीवन में अच्छे अच्छे हमारे जो नाम है, हमारे परिवार का जो नाम है, उस नाम के अनुसार हमारा कार्य भी हो, हमारा जीवन में अवस्था, हमारा जो भावनाएं भी उस प्रकार से हो। ओके, लेट आवर इमोशंस, our joy be like the names that we have in our life. Let us hope and pray for God. Pray to God for that. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करते वक्त हम पूजा सिस्टर और विष्णु ब्रदर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आने वाले हफ्ते 25 तारीख को थर्सडे को उनका वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब हमारे हाथों को आगे बढ़ाएं। विष्णु ब्रदर और पूजा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओमकार का बर्थडे है। यस, और आज ओमकार का भी बर्थडे है। ओमकार हमारे बीच में है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके ओमकार कई सालों से, मेरे ख्याल से 15 या 17 साल से वो बेड रिडन है, बेड में है। हम उनके लिए चंगाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ओमकार के जीवन में आज उसका जन्मदिन है। परमेश्वर ने इतने सालों से उसको जीवित रखा, ये एक चमत्कार है उसमें ही। कई लोगों ने, डॉक्टरों ने शायद सोचा होगा कि वो इतना साल नहीं जिएगा, जिस अवस्था में उसका एक्सीडेंट हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उसको जीवित रखा। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर हमारे हाथों को आगे बढ़ाएंगे और ओमकार के लिए प्रार्थना करेंगे।
विष्णु ब्रदर और पूजा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होके ओमकार के लिए प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, आपने और एक साल ओमकार को आगे बढ़ाया, जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अनेक तकलीफ और समस्याओं से होकर वो गए, परंतु आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जैसा दाऊद कहता है, अंधकार के उन तराइयों में से भी होकर यदि मैं गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त कि आप ओमकार को चंगाई दे प्रभु। भले इतने साल से नहीं हुआ है, हम फिर भी आप पर आशा रखते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, और आपके दिए हुए अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं। ओमकार के शरीर पर सर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से हम चंगाई बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूटने दे। यीशु के नाम से हर बीमारी निकल जाए ओमकार के शरीर से। आमीन। पिता परमेश्वर, आपके महिमा के लिए आप कार्य कर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपके हाथों में हम ओमकार को सौंपते हैं। आने वाले साल, आने वाले दिन आपके गवाही बनकर वो जिए आपका महिमा के लिए। जैसा प्रेरितों के 3 अध्याय में जो व्यक्ति के बारे में हमने सीखा, वो उठ खड़ा होकर कूदता हुआ आपकी महिमा करते हुए वो मंदिर में गया। पिता परमेश्वर, ओमकार के जीवन में ये होने दे, यीशु के नाम से हम घोषित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। विष्णु ब्रदर और पूजा सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतने साल आपने दोनों को साथ रखा और दोनों को आनंदित आपने रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम ऐसे संसार में जी रहे जहां पर लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, वैसे वे विवाह को तलाक में बदलते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ऐसे परिस्थितियों में भी आपने विष्णु ब्रदर और पूजा सिस्टर को एक बनकर रखा प्रभु, और उनके जीवन में आपने आनंद और हर्ष रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आने वाले साल भी वे आपके महिमा के लिए एक बनकर हमेशा आपका शांति उनके जीवन में हमेशा बना रहे प्रभु, और उनके द्वारा उनके बच्चे आशीषित हो प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु उनके परिवार के लिए। यस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सबका प्रार्थना सुना इसके लिए। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन हमारे जीवन को परिवर्तन करे, ऐसा हम प्रार्थना करते। 100 गुना फल आने दे परमेश्वर। आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर प्रभु। ये प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओमकार, हैप्पी बर्थडे once again. God bless you. Yeah, thank you so much, brother. I just wanted to share. Omkar, Yes. he met with an accident in 2003, and it's from. Okay, जो आपसे बात कर रहे हैं वो ओमकार की बहन है। Yes, go ahead. This is Lakshmi, Omkar's sister, and my younger sister Sunita, and he's my brother. We just want to share. Omkar met with an accident in 2003, 26 July. And post that he was admitted in the hospital, and 3 years he was in hospital. Then we brought him at home in 2006, and slowly Lakshmi, you can talk in Hindi. Everyone will understand Hindi. Okay, तो वो 3 साल हॉस्पिटल से फिर हम उनको घर लेकर आए ताकि वो हमारे मध्य में रहे। उनको पेट से लेके दोनों पैरों में कोई भी सेंस नहीं था, और हम एक हिंदू परिवार से थे, तो हम ऐसे ही बहुत इलाज करते थे और काफी बाबाओं के पास, हर मंदिर, हर मस्जिद, सब जगह गए थे, पर उसका कोई भी हमें इलाज नहीं मिला। फिर ऐसे ही 2010 में हमें एक परिवार आके यीशु मसीह के बारे में बताए, और मेरे पापा ने वो सुसमाचार सुना और फिर उस कलीसिया में गए। फिर उसी तरह फिर मैं गई और मेरी सिस्टर, हम सब ऐसे कलीसिया में जाने लगे। और 2011 में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा, हम लोग ने पानी का बपतिस्मा लिया। और आई गेस 2011 और 12 से हम जोश ब्रदर से भी कांटेक्ट में आए और हम बाइबल स्टडी उनसे सीखने लगे।
लेकिन जिस तरह आज जोश ब्रदर ने भी शेयर किया कि चाहे परमेश्वर हमें आशीष दे या चंगाई दे या ना दे, लेकिन हम परमेश्वर पे विश्वास करें। और मेरा नाम भी लक्ष्मी है। हम हिंदू बैकग्राउंड से आने के वजह हमारा भाई था कि उसकी चंगाई हो, लेकिन अभी आज 18 वर्ष हो गए हैं उसकी इस एक्सीडेंट को। आज उसका 38 बर्थडे है, तब वो 20 वर्ष का था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज मैं, मेरे भाई और मेरी बहन, हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं। प्रभु ने हम पर अनुग्रह दिया कि हम पीछे न हटे, विश्वास में ना हटे, और लगातार प्रार्थना में, ऐसे फेलोशिप में परमेश्वर ने हमें जोड़ कर रखा है। स्पेशली थैंक्स अ लॉट जोश ब्रदर एंड फैमिली, ऑलवेज मोटिवेटिंग एंड encouraging and praying for us. एंड ऑल्सो जस्ट वॉन्टेड टू एंड टू एनकरेज, सबको यही प्रोत्साहित कर रहे, चाहे परमेश्वर हमें आशीष करे, चाहे वो मटेरियल हो, कुछ भी हो, हमें प्रभु को छोड़ना नहीं है। अगर नहीं भी आशीष करे तो वो परमेश्वर की इच्छा है। तो इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद करती हूँ और इस नोट पे क्लोज करती हूँ। Praise God. Thank you, Lakshmi, for the wonderful testimony. I'm sure Praise God. सभी लोग आशीषित है, उत्साहित हुए इस गवाही से। So God bless you all. प्रभु सबको आशीष करे। टेस्टिमनी लगी प्रभु फैमिली को। थैंक यू जीसस। Praise God. Praise God. Praise God, Lakshmi and Sunita, Omkar. Nice to see you all. Okay. Bye. Praise God. Bye. Bye. God bless you all. Bye. Praise God. Bye. Everyone. Bye. Praise God. Praise God.